रावण द्वारा सीता का हरण करने से पहले लक्ष्मण जब हिरण का शिकार गए श्री राम को खोजने गए तो कुटिया के बाहर एक ऐसी रेखा खींच गए जो सीता की रक्षा कर सके। इसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी रेखा का जिक्र ही नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रामाणिक और साक्ष्यजनक रामायण माना जाता है। इसके बाद तुलसीदास की रामचरितमानस का जिक्र आता है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा है, जिसे लेकर अक्सर बहस और चर्चा होती है। सवाल भी किया जाता है कि क्या ऐसी कोई वास्तविक रेखा थी भी। लक्ष्मण रेखा के रूप में प्रचलित है। एक सुनहरा हिरण कुटिया के सामने आता है। सीता उसे देखती हैं। राम को उसको पकड़कर लाने के लिए कहती हैं। सीता के ज्यादा जोर देने राम उसके शिकार के लिए निकलते हैं। दरअसल मारीच नाम का राक्षस हिरण का रूप धरकर आता है। जब राम उसका शिकार कर लेते हैं तो मरते समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता का नाम लेकर रुदन करता है। ये सुनकर सीता लक्ष्मण को भाई की मदद के लिए जाने को कहती है। शुरू में लक्ष्मण नहीं जाना चाहते, लेकिन जब जाते हैं तो कुटिया के बाहर एक रेखा खींचकर जाते हैं। ये एक ऐसी रेखा थी जो ऐसी ताकत से लैस थी कि जो भी इसे पार करता वो जलकर भस्म हो जाता। वाल्मीकि रामायण तो बिल्कुल ही इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। रामचरितमानस में भी इसका सीधा जिक्र नहीं है, बल्कि रामचरितमानस के लंका कांड में इसका उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। वाल्मीकि रामायण का आरण्यक कांड के 45वें सर्ग में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया कि सीता के नाराज होने पर जब लक्ष्मण बड़े भाई की तलाश में निकल गए। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा गया है कि लक्ष्मण ने जाते हुए कोई रक्षा रेखा खींची। कुटिया में सीता को अकेले पाकर रावण सन्यासी का भेष बनाकर वहां पहुंच गया। रावण को बैठने के लिए आसन दिया, फिर पैर धोने का जल दिया, फिर फल आदि। जब सीता सन्यासी से परिचय पूछती है तो वह कहता है, हे सीते, जिसके डर से देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोग थरथराते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। तब सीता अपने और पति के बारे में बताती हैं। फिर सीता का रावण से वाद विवाद होता है और रावण के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। खुद के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होते देखा रावण क्रोध में आकर अपना रौद्र रूप प्रकट करता है। फिर सीता जी का बलपूर्वक अपहरण कर लेता है।